तो 14 वर्षों के वनवास के दौरान माता सीता का श्री राम जी को ये सुझाव देना कि आपको इन राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए, आपको इन राक्षसों पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो आखिर ऐसा कौन सा विचार माता सीता के मन में आ गया, या फिर वो क्या श्री राम को समझाना चाहती थी, और क्या श्री राम ने उनकी ये बात मानी या नहीं मानी, और अगर नहीं मानी तो श्री राम ने क्या तर्क दिया, और फिर जब दो सही बातें हमारे सामने हों तो हमें कौन सी बात चुननी चाहिए, ये इस वाल्मीकि रामायण की इस स्टोरी से हम जानेंगे। 1, 2, 3, 4। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज से आपके लिए लेके आया हूं रामायण की वो श्रृंखला जिसमें हम वाल्मीकि रामायण के जरिए कुछ ऐसे तथ्यों, ऐसी कहानियों को जानेंगे जो श्री राम और सीता के मध्य घटी। और ये ऐसी कहानियां होंगी जो किसी को नहीं पता होगा, ये जन सामान्य से कोसों कोसों दूर की कहानियां हैं। और थोड़े से दुख की बात है कि इनका स्थान केवल किताबों में ही है। लेकिन मेरी इस कोशिश में और इस श्रृंखला में हम माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी के जैसे जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, हम उन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और ओरिजिनल टेक्स्ट जो वाल्मीकि रामायण है उसका सहारा लेंगे, उससे जानेंगे। तो आज की कहानी है जब माता सीता ने श्री राम को सुझाव दिया कि आपको जानवरों पर और मांस भक्षी राक्षसों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये घटना आती है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 7वें से 10वें सर्ग के बीच की। इसमें होता क्या है कि श्री राम अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ वो रह सकें अच्छे से अपने भाई और पत्नी के साथ। तो वो जाते जाते एक आश्रम में पहुंचते हैं जो कि शरभंग ऋषि का आश्रम होता है। तो श्री राम जब उस आश्रम में जाते हैं तो शरभंग ऋषि से वो उनका कुशल मंगल पूछते हैं और उनका सारा हाल चाल जानने के बाद ये पूछते हैं कि मैं आखिर यहाँ पर कहाँ रह सकता हूँ सुखपूर्वक। तो शरभंग ऋषि उनको महर्षि श्रुतीष्ण का आश्रम बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से और अच्छी राय देंगे इस बारे में। लेकिन उससे पहले मैं अपना शरीर त्याग करने वाला हूँ, तो आप तब तक के लिए रुक जाइए। तो जब शरभंग ऋषि अपना शरीर त्याग रहे होते हैं तो उस दृश्य को देखकर सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम भी बहुत ही चकित हो जाते हैं और बड़े ही विस्मय भरी नजरों से उस सारे दृश्य को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी होता क्या है कि वहाँ जो अन्य ऋषिगण थे वो उनके करीब आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि श्री राम आप ही हमारे रक्षक हो। और वो उनसे एक बात कहना चाह रहे होते हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, वो उनको ऐसा बोलते हैं कि आप ही हमारे राजा हो, आप इस पूरी पृथ्वी के नायक हो, इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ राजकुमार हो। और एक क्षत्रिय होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप अपने समाज में रहने वाले या अपने राज्य में रहने वाले सभी ऋषियों का, सभी प्राणियों का रक्षण करें। तो ये सारी बातें कहते कहते वो राक्षसों को बीच में ले जाते हैं। ये हमें और हमारे ऋषियों को, अन्य ब्राह्मणों को व्यर्थ में ही बिना वजह अपनी क्रीड़ा के लिए या फिर उत्पात मचाने के लिए उनकी यज्ञ में या उनकी तपस्या में विघ्न डालते रहते हैं और उनके शरीर को भालों से कोद देते हैं। ये सब कहते हुए उन्होंने उनको एक दृश्य दिखाया जहाँ पर बहुत ढेर सारी अस्थियां पड़ी हुई थी और ये सारी अस्थियां उन ऋषियों की थी। तो जब श्री राम देखते तो उनको थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और वो ये बोलते हैं उन ऋषियों से कि ये तो मेरा धर्म ही है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझको आज्ञा दीजिए, आप मुझसे प्रार्थना मत करिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी शरण में आए हैं तो मैं आपको ये वचन देता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इन सभी राक्षसों का वध करूंगा। तो पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट ये जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया जा रहे हैं श्रुतीष्ण जी के आश्रम में, लेकिन रास्ते में ही सीता जी श्री राम जी से बोलती हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। अब क्या गलत कर रहे हो आगे सुनिए। अब बेसिकली इस पार्ट में सीता जी श्री राम को राय दे रही हैं अपनी, लेकिन वो राय भी ऐसे दे रही हैं कि एकदम प्यार से कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो राय दे रही हैं या उनके मनोभाव जो है वो बता रही हैं या फिर श्री राम को धर्मोपदेश दे रही हैं। तो मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे सीता जी बोलना क्या चाह रही हैं। तो सीता जी कहते हैं कि अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो वर्तमान में आप अपने पापों का संग्रह कर रहे हैं, आप अधर्म में लिप्त होने जा रहे हैं और अधर्म से अपने जीवन को नष्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ऐसी प्रतिज्ञा ही ले ली है, निरपराध जानवर और राक्षसों का वध करना, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर माता सीता का ये वचन जीवों के प्रति करुणा से भी हो सकता है या फिर अपने पति के प्रति ज्यादा प्रेम हो इस कारण भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है आगे जानते हैं। आगे माँ सीता बोलती कि आप कामज व्यसन में लिप्त होते जा रहे हैं। अब एक कामज व्यसन क्या होते हैं? ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिथ्या भाषण यानी कि झूठ बोलना, दूसरा होता है परिस्थिति ग्रमण यानी कि पराई स्त्री के साथ रहना या सहवास करना, और तीसरा होता है अन्य जंतुओं या प्राणियों पर अकारण ही हिंसा करना। तो यहाँ पर वो बोलती हैं आप पहले 2 में से तो नहीं आते हो, ना आप कभी मिथ्या भाषण करते हो, ना ही कभी झूठ बोलते हो, और ना ही आपने कभी किसी पराई स्त्री के बारे में सोचा भी है। लेकिन आप फंसने वाले हो क्योंकि आप ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हो जो आपको अधर्म की तरफ लेके जाने वाले हो। और आप इस अधर्म में फंसे कैसे हो? मोहवश। वो कहती हैं कि आपने मोहवश ऋषियों को ये वचन दे दिया है कि मैं आपकी इन सारी चीजों से रक्षा करूंगा, सभी राक्षसों को खत्म कर दूंगा, लेकिन आपके मोहवश ऐसा वचन नहीं देना चाहिए। और चूंकि अब वो तीनों लोग दंडक वन में जा रहे होते हैं, वहां पर वो बोलती हैं कि मैं आपको इन धनुष बाण के साथ देखकर थोड़ी सी विचलित हो रही हूँ। आप और लक्ष्मण का इस तरीके से बाण और धनुष लेकर वन में प्रवेश करना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोग जंगल में हैं, वन में है। तो कहाँ शस्त्र और कहाँ वन, कहाँ क्षत्रिय धर्म और कहाँ तपस्या, मतलब ये बहुत ही अलग अलग है। तो वर्तमान में अगर आप अभी जंगल में हैं, वन में हैं, तो आपको अपना क्षत्रिय धर्म त्याग देना चाहिए, आपको तपस्वियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।
कम से कम तब तक जब तक आप राजपाट नहीं संभालते जाकर। माता सीता ये सारा कुछ बोलकर एट द इतना बोलती हैं कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ, बस प्रेम वश और सम्मानवश आपको बस स्मरण करा रही हूँ। शायद आपको विस्मरण हो गया ऐसी बातों को, क्योंकि आप धर्म मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ चतुराई तो माता सीता में भी है कि अपनी बात बोल के कैसे जो से निकल आना है, कैसे चीजों को दूसरे के ऊपर डाल देना है कि हाँ भैया मैंने जो बताना था बता दिया, अब वो उस पर विचार करे, फिर जैसा उसको ठीक लगे वो करे। तो यहाँ पर पहली बात माता सीता के पर्सपेक्टिव से ये बात भी एकदम सही है, अकारण ही जीवों पर हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब देते हैं श्री राम इस पर क्या जवाब देते हैं। तो जब दो धर्म आमने सामने होते तो किस धर्म को चुनना चाहिए। तो श्री राम जब ये बात सुनते हैं तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और शांत होकर बहुत ही सहज भाव से उस बात का जवाब देते हैं। और उस जवाब में पहले वो सारी बातें बताते हैं कि जो उनके और ऋषियों के मध्य घटी। वो ये बोलते हैं कि उन ऋषियों ने ही मुझसे कहा है कि श्री राम आप ही हमारी रक्षा के स्थान में और आप हमारी रक्षा करिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं उन राक्षसों को परास्त करने का, हमने भी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, हमारे पास भी शक्तियां हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियां इन तुच्छ कार्यों में नहीं लगाना चाहते। हमारे पुण्य कर्मों के फल इससे खत्म होंगे, हमारी तपस्या बाधित होगी। और चूंकि आप हमारे राजा हैं, इस पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, तो आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब श्री राम यहाँ माता सीता से बोलते हैं कि क्योंकि आप जानती हो कि सत्य मुझको कितना प्रिय है, तो मैं उनकी बात स्वीकार करने से मना नहीं कर सका। अब पहली बात ये कि वो सारे के सारे मेरे शरण में आए थे, तो मैं शरणागत वत्सल हूँ, मैं शरण में आए हुए को कभी छोड़ नहीं सकता। तो अब थोड़ा सा एक पुरानी बात कर लेते हैं। ऐसा इंसिडेंट घटा जब विश्वामित्र जी आए थे दशरथ के पास श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। वो भी पूरे कैपेबल थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी तपस्या को ऊपर रखा। इस वजह से उन्होंने अपने तप को बनाए रखने के लिए एक ऐसे क्षत्रिय को चुना, श्री राम को चुना, कि जो उनके इस तप को पूरा करने में उनकी सहायता कर सके। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पहले के जो ऋषि होते थे वो लोग पूरे कैपेबल होते थे इन सबको परास्त करने के लिए, राक्षसों के अलग अलग जो दैत्य होते थे, लेकिन वो अपनी शक्तियों का पर्पस इन चीजों को नहीं बनाना चाहते और इसीलिए क्षत्रिय हुआ करते थे जो कि इन ब्राह्मणों की रक्षा करते। तो अब बात करते हैं आगे भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मुझे सत्य कुछ ज्यादा ही प्रिय है और इतना ज्यादा प्रिय है कि मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि तुमको भी छोड़ सकता हूँ, अपना राजपाट छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा दी गई इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को दी गई जो प्रतिज्ञा है इससे मैं कभी नहीं तोड़ सकता। और बाद में वो कहते कि हे वैदेही, वास्तव में तो मुझे इन ऋषियों के कहे बिना ही इनकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो इन ऋषियों ने मुझसे मांग ही लिया कि हाँ मैं इनकी रक्षा करूँ, तो अब तो मेरा धर्म बन जाता है। और एक बात तो उन्होंने पहले ही कही थी कि सत्य मुझको बहुत प्रिय है। तो सत्य से यहाँ मतलब है सात्विक गुणों, सदाचार और सही सोच से, क्योंकि अब जीव ऋषि लोग भी हैं और दैत्य भी हैं। तो रक्षा किसकी करी जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ये हम जान सकते हैं कि धर्म कौन सा ज्यादा बड़ा है या कौन सा धर्म ज्यादा उचित है। अब ये समझने के लिए ये देखिए कि जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, उनके पास भी अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन आखिर उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर, या फिर उनके यज्ञ को, उनकी तपस्या को रोककर, विघ्न डालकर। वहीं दूसरी तरफ जो ऋषि मुनि होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि अपनी इन शक्तियों का प्रयोग हायर पर्पस के लिए करते हैं, समाज के कल्याण के लिए या फिर भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हो। तो जब जहाँ दो सकल सूरत से सेम लोग हों या फिर भौतिक रूप से जो अगर समान दिख रही हो कुछ चीजें, तो वहां पर हमें उनके गुणों की तुलना करनी चाहिए और गुणों में जो श्रेष्ठ हो उसकी तरफ रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्री राम ने साफ साफ बोल दिया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मतलब मैं ब्राह्मणों के ही साथ हूँ। और साथ में ये भी बोलते हैं कि वैदेही, तुमने जो मुझे सुझाव दिया है ये तुमने अपनी पूर्वजों की परंपरा और अपनी करुणा को दर्शाया है। तुम सच में बहुत ही उच्च कुल में जन्मी हो, तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मतलब कि तुमको ये हक है कि तुम मुझे ये धर्म का उपदेश दे सकती हो। तो जब ऐसा कहते हैं तो माता सीता भी संतुष्ट हो जाती हैं और श्री राम तो संतुष्ट थे ही, और फिर वो अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की एक शॉर्ट स्टोरी वाल्मीकि रामायण से। आपको स्टोरी कैसी लगी ये बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण की अलग अलग और ढेर सारी कहानियां इसी सीरीज में बहुत सारी आने वाली हैं, तो बस बने रहिए, देखते रहिए बिंग द सोल।